المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आप लोगों की अगर बातें खत्म हो गई हों तो मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूं। मेंबर रसूल पर मुल्क मिल्लत के नामवर खुतबा शुआरा उलमा मुफ्तियान इकराम जलवा फरमा है। हर एक का तारुफ मैं नहीं करा सकता, वक्त की बहुत ज्यादा किल्लत है और मेरे बाद आपको बेहतरीन खिताब और कलाम समात करनी है। नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अगर आवाज गई हो, आप लोगों ने सुना हो तो मोहब्बत के साथ पढ़ें दुरूद पाक। ऐसा लगता है कि नीचे वाले सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। अगर आवाज जाती हो तो मोहब्बत के साथ पढ़ें दुरूद पाक। सिर्फ स्टेज वाले दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। अगर जलसा में मौजूद हजरात आवाज सुनते हो तो दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुक्म ये हुआ है मुख्तसर से वक्त में और एक जरूरी पैगाम। मैं डॉक्टर इकबाल के इन अशार के साथ अपनी बात का आगाज कर रहा हूं। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, सिमटकर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, सिमटकर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। क्या बात है। और एक शायर ने कहा था कि अफसोस तालीम और तरक्की में है पीछे, अफसोस के तालीम और तरक्की में है पीछे। जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था, सबसे पहली वही का नुज़ूल लफ्ज़ इक़रा से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अफसोस के तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। हमें सबसे पहला जो हुक्म मिला है वो क्या? इक़रा पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से। ये वही नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर नाजिल हो रही है, लेकिन ये हुक्म पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है पढ़ने का। पढ़िए अपने रब के नाम से। मैंने खुतबे मसनूना में जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तुम में से ईमान वालों के दराजात को बुलंद फरमाएगा। ईमान वाले जिनके पास ईमान है, अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाएगा। और फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जिनको इल्म मिला उनके दरजात। यानी मुतलकन ईमान वालों के दरजात रब्बे कायनात बुलंद फरमाएगा, लेकिन जिनके पास इल्म है उनके दरजात
बुलंद होंगे। जिनके पास इल्म है किताबुल्लाह का, सुन्नत रसूलुल्लाह का, अल्लाह उनके दर्जात को और बुलंद फरमाएगा। ईमान वालों के दर्जात को बुलंद फरमा दिया, फिर इल्म वालों का अलग से बयान हो रहा है। क्यों? इसलिए कि इल्म वालों का मकाम मर्तबा बहुत बुलंद वाला है। एक आलिम और एक जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकता है। एक जानने वाला और एक ना जानने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता है। और ये मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून। ए महबूब, आप कह दीजिए, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? हरगिज बराबर नहीं हो सकते हैं। जिसके पास इल्म है उसका मकाम बुलंद है, जिसके पास इल्म है उसका रुतबा बुलंद है। और रुतबा बुलंद किया है रब्बे कायनात ने। और रुतबा बुलंद कैसा है? आइए हम हदीस पाक देखते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, वो सबसे बेहतर है। और एक आलिम दीन, आलिम बाअमल, आलिम रब्बानी का मकाम क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आलिम दीन के लिए, एक आलिम रब्बानी के लिए जमीन वाले मगफिरत की दुआ करते हैं, आसमान वाले मगफिरत की दुआ करते हैं। यहाँ तक कि समंदर के अंदर जो मछलियां रहती हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, समंदर की मछलियां भी आलिम दीन के लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। ये मकाम और मर्तबा एक आलिम दीन का है। इल्म सीखना हर एक के लिए जरूरी है। ये उलमा इकराम बैठे हैं, मुफ्तियान इकराम बैठे हैं। इल्म या तो फर्ज आइन है या फर्ज किफाया है। फर्ज आइन वो इल्म है जो हर बंदे के लिए सीखना जरूरी है। अगर घर के अंदर 10 फर्द हैं तो 10 अफराद को सीखना जरूरी है। फर्ज किफाया वो है कि अगर बस्ती के अंदर, महल्ले के अंदर कोई एक भी सीख ले, सब बरियो जिम्मा हो जाएंगे। फर्ज किफाया का मतलब यह कि अगर जरूरत के वक्त किसी मसले में जरूरत पड़ जाए रहनुमाई की, तो बस्ती के अंदर, महल्ले के अंदर एक ऐसे आलिम का होना जरूरी है जो जरूरत के एतबार से रहनुमाई कर सके, दीन का मसला समझा सके, सिखला सके। लेकिन हाय रे अफसोस, आज हम अपनी समाज का, अपने कौम के अफराद का, अपने समाज के लोगों का जब मुआयना करते हैं, इनका जायजा लेकर देखते हैं, तो फर्ज किफाया तो छोड़िए, फर्ज किफाया बड़ी बात है। आज हमारे समाज के अफराद की अक्सरियत तादाद उन लोगों की है जो फर्ज ऐन भी नहीं जानते हैं। फर्ज ऐन क्या है? वुजू कैसे करना है आपको सीखना जरूरी है। नमाज कैसे पढ़नी है आपको सीखना जरूरी है। तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना आपके लिए जरूरी है। इतना कुरान ज़बानी याद करना कि जिससे आप अपनी नमाज को मुकम्मल कर सके, ये जरूरी है। ये फर्ज ऐन है, हर बंदे के लिए जरूरी है। अगर कोई एक भी ना सीखेगा गुनहगार होगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। यही वो फर्ज ऐन है कि हर एक के लिए सीखना जरूरी है। लेकिन आज हम अपने समाज, अपने मुआशरे के अफराद का जायजा लें तो 0 सन्नाटा नजर आता है। अक्सरियत की तादाद वो है जो फर्ज किफाया तो छोड़िए, फर्ज ऐन से गाफिल है। और इसके अंदर कमी कोताहियां अगर नजर आती है तो हमारी अपनी, हमारे जिम्मेदारान की भी आती है। अगर ये कहा जाए कि अपनी बस्तियों के अंदर दीनी मदारिस कायम करो, अपनी बस्तियों के अंदर दीनी मकातिब कायम करो, अपनी बस्तियों के अंदर दीनी स्कूल कायम करो, तो सबसे पहला जो रोना होता है हमारे लोगों का ये होता है, मौलाना क्या करें, बस्ती बड़ी मजबूर है, बस्ती बड़ी मजदूर है, बस्ती बड़ी गरीब है, गरीब लोगों की बस्ती है, कहां से करें इंतजाम। मैं आज आपको आईना दिखाने आया हूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वो लोग जो ये कहते हैं हमारी बस्ती गुर्बत का शिकार है, हमारी बस्ती मजदूरों की है, हमारी बस्ती मजबूरों की है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, यहां पर कुर्बो जवार के लोग भी मौजूद हैं, अतराफ गांव के लोग भी मौजूद हैं, शहर कस्बे के लोग भी मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी बस्तियों का, अपने महलों का, अपने कस्बों का, अपने शहर देहात का जायजा लेकर देख लें। हर एक बस्ती में, हर महल्ले के अंदर कोई एक मजार हमको जरूर मिल जाएगा। दादा मियाँ के नाम का मजार हो, सैयद बाबा के नाम का मजार हो, और हर साल उस मजार पर हम कव्वाली के मुकाबले के नाम पर
के नाम पर 1-2 लाख नहीं बल्कि कई कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं। और ये तो मैं कम बतला रहा हूं, अगर आप और जायजा लेकर देखेंगे तो मैंने यहां तक देखा है कि कुछ बस्तियों के अंदर 1-2 लाख नहीं बल्कि 10-10 लाख रुपया खर्च हो रहा है। वो जो ये कहते हैं मजदूरों की बस्ती है, जो ये कहते हैं गुराबा की बस्ती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कव्वाली के मुकाबले के नाम पर तुम्हारे पास कहां से आते हैं 10 लाख रुपए? तुम्हारे पास कहते हैं आते 8 लाख रुपए। हर साल मुहर्रम के नाम पर ताजिया बनाने के लिए तुम 10-8 लाख रुपए खर्च करते हो। हर साल तुम्हारी बस्तियों के अंदर 2-2, 3-3 सालाना जलसे होते हैं, जिन जलसों में तुम कई कई लाख रुपया खर्च कर रहे हो। और अगर मैं आगे बढ़ूं, हाय रे अफसोस, मुझे तो अफसोस होता है, ये सालाना जलसे जो हमारे मदारिस के अंदर दस्तार के नाम पर होते हैं, मैंने कई ऐसे मदरसों को देखा है, उनकी दीवारों पर प्लास्टर नहीं है, छतें टपक रही हैं, खिड़कियां टूट चुकी हैं, दरवाजे टूट रहे हैं, लेकिन हर साल ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंसें होती हैं कि जिनमें कई कई लाख रुपया खर्च होता है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, एक तो साल आप किसी बड़े मुकर्रिर, बड़े शायर को ना बुलाएं, बल्कि वो कई लाख रुपया बचाकर अपने मदारिस की छतों को दुरुस्त कर लीजिए, उनके खिड़की और बिंदुओं को संभलवा लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम तामीरी काम पर ध्यान दोगे, तालीम और तरबियत पर ध्यान दोगे, खुदा की कसम इनकलाब बर्पा होगा, हमारे अंदर सुधार पैदा होता नजर आएगा। आज हम अपने जवानों को देखते हैं, अपने बूढ़ों को देखते हैं, बूढ़े हो गए लेकिन नमाज याद नहीं है, वुजू गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है। रोना आता है हमें ये देखकर, ये सुनकर कि अहादीस करीमा हम भी पढ़ते हैं, फर्ज ऐन क्या है, फर्ज किफाया क्या है, कभी सुना नहीं है, फर्ज ऐन को सीखने की कोशिश भी नहीं की। खुदा की कसम मुसलमानों, मैं ये पैगाम देता हूं कि आप अपनी बस्तियों के अंदर बेदार हो, अपने महल्ले के अंदर बेदार हो, अपने गांव कस्बों के अंदर बेदार हो, और एक यूनिटी बनाएं, एक जमात बनाएं कि हम अब बेदारी लाएंगे अपनी बस्तियों के अंदर। जो कई कई लाख रुपया कव्वालियों के नाम पर, कई कई लाख रुपया जलसा जुलूस के नाम पर, कई कई लाख रुपया तासियादारी के नाम पर जो हम खर्च कर रहे हैं, वहां सिर्फ जरूरत के एतबार से खर्च करेंगे और अपनी बस्तियों में हम दीनी मकातिब बनाएंगे, दीनी मदारिस बनाएंगे, दीनी मदरसे बनाएंगे, दीनी स्कूल बनाएंगे। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? आप जहां अपने बच्चों को दीनी दुनियावी स्कूल में भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है, बस्तियों में अपने गांव में एक ऐसा स्कूल कायम करें जहां पर दीन की, दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की भी तालीम हो। जहां आप अंग्रेजी का, हिंदी, मैथ, साइंस का टीचर रखते हैं, वहीं आप एक दीनी टीचर भी रख सकते हैं। आप उनको दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दिला सकते हैं। खुदा की कसम, अगर आपने इसको अपना लिया, इस पर अमल किया, तो 5 साल नहीं बीतेंगे, 5 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, जहां तुम्हारे बच्चे इंग्लिश जानते होंगे, हिंदी जानते होंगे, साइंस जानते होंगे, वहीं तुम्हारे बच्चे तजवीद के साथ कुरान पढ़ना भी जानते होंगे, वही तुम्हारे बच्चे नमाज और वुजू गुस्ल का तरीका भी जानते होंगे। खुदा की कसम, फिर हमारे बच्चों के अकायद भी महफूज होंगे, ईमान और अमल भी महफूज हो जाएगा। और ये होगा कब? ये होगा कब? ये होगा जब हम खुद बेदार होंगे। सिर्फ 14 मिनट हुए हैं, 1-2 मिनट और अपनी बात पहुंचाकर खत्म कर रहा हूं। होगा कब? जब हम अपने आप को बेदार करेंगे, हम अपने महलों के अंदर। अच्छा, मैं एक बात और कहूँ, हमारी मस्जिदों के अंदर आप देखिए, जरूरत नहीं है, हमने कई ऐसी मस्जिदों को देखा है कि बिला वजह शहीद करके उनको नए सिरे से तामीर कर रहे हैं। टाइल्स लगी हुई है, मीनार बने हुए हैं, लेकिन फंड बहुत ज्यादा है तो टाइल्स छुटा छुटा कर नई टाइल्स लगा रहे हैं, मीनार गिराकर नए मीनार बना रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर जरूरत नहीं है वहां पर, तो वहां कम खर्च कीजिए, उस फंड को बचाइए, पैसा जमा कीजिए और अपनी बस्तियों, अपने महल्लों के अंदर दीनी स्कूल, दीनी मदारिस, दीनी मकातिब कायम कीजिए। इन बच्चों को दीन की तालीम सिखलाइए, वरना आने वाला दौर ऐसा है कि बच्चे हमारे होंगे लेकिन सरमाया किसी और का होगा। आज हम देखते हैं कि हमारे महल्ले, हमारे बस्तियों के अंदर कोई वहाबी देवबंदी नजर नहीं आता है, लेकिन हमारा बच्चा इंजीनियर मिर्जा की गोद में बैठा हुआ है। क्यों? इसलिए कि सोशल मीडिया की बुनियाद पर वो उनको फॉलो कर रहा है। आज अगर तुमने अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की हिफाजत ना की, उनकी तालीम और तरबियत का जिम्मेदारी ना उठाई, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है, ये
बच्चे तुम्हारी कब्रों पर जाने से इनकार कर देंगे कि ये शिर्क व बिदअत नाजायज़ गुनाह है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करें। ये कॉन्फ्रेंस, ये जलसे इसीलिए होते हैं कि आपको दीन का पैगाम पहुंचाया जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, जो कुछ भी कहा कहने सुनने में जो गलत वाक़ अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।